जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का ये अनुच्छेद का पार्ट आज ये हम लोगों का तीसरा है। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और वो मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। आप पहले उनको देख ले, तब आपको इनको देखना है, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। 20 से आर्टिकल चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनमें स्टार्टिंग से आर्टिकल बताए हैं और 2 पार्ट उसके ख़त्म हो चुके हैं, तो आज उसका तीसरा पार्ट है। तो देखेंगे हम लोग फिर अनुच्छेद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। हम लोगों के अनुच्छेद आज से स्टार्ट होने 106 से। तो अनुच्छेद 106 में क्या है? सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में। जो सदस्य हैं इनका वेतन और भत्ता जो है हमारे अनुच्छेद 106 में है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जो हमारा धन विधेयक है उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसे स्टार लगा देता हूँ। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। ठीक, फिर उसके बाद 112 में क्या है? 112 में है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति मतलब बजट नहीं पेश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की निगरानी में संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री बजट पेश करेगा इसमें। 112 में ये है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली परिभाषा। परिभाषा नहीं है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग भाषा बोलेंगे। संसद में जो प्रयोग भाषा की जाती है उसके बारे में है अनुच्छेद 120 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग दिक्कत हो गई है, गलती से मिस्टेक हो गया इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाषा आपको पता चल गया। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम जो हमारा न्यायालय है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं सबसे बड़ा, उसकी स्थापना और गठन इसमें है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 का, और इसके ऊपर ये है, इसमें आप स्टार लगा लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये ऊपर वाला था क्वेश्चन। उसके बाद है अनुच्छेद 124 का खा में क्या है? 124 के खा में है आयोग के कार्य। आयोग के कार्य किस में है? अनुच्छेद 124 के ख में है। उसके बाद अनुच्छेद 124 का ग। 124 के ग में क्या है? संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद की कानून बनाने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 124 के ग में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 125 में क्या है? न्यायाधीश के वेतन आदि। जो हमारे न्यायाधीश के वेतन हैं उनके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? 125 में। ठीक है, 125 में चर्चा की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसमें स्टार बना लेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे किसी भी बुक का, किसी भी सेट का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आप लोग उसमें अच्छे से चेक करिए। आपको क्वेश्चन अगर पॉलिटी उसमें पूछी गई है तो ये क्वेश्चन आपको उसमें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। अनुच्छेद का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, और अनुच्छेद आपको पता भी होनी चाहिए कि अनुच्छेद किस संविधान का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 125 न्यायाधीश का वेतन के बारे में है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 126 किस लिए है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जो हमारा मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 129 में क्या है? 129 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है
उससे परामर्श करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उससे परामर्श कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 129 में है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 148 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 149 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, ठीक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य हैं और उसकी शक्तियाँ हैं, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या कर सकता है वो, इसके बारे में बताया है। अनुच्छेद 153 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल किस में है? अनुच्छेद 153 में है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 154 हमारा आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। जो राज्य की कार्यपालिका है, न्यायपालिका अलग दो प्रकार की, कार्यपालिका न्यायपालिका, लेकिन उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति बताई है अनुच्छेद 154 में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, इम्पोर्टेंट है मोस्ट। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। हर स्टेट का अलग अलग राज्यपाल होगा, सिर्फ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राष्ट्रपति शासन होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उसमें बना सकता है या कोई अलग से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। हर राज्य का अपना एक महाधिवक्ता होता है, किसमें है? 165 में, ठीक। आज सिर्फ 165 तक हुए हैं, अभी थोड़े बहुत अनुच्छेद 395 तक टोटल करने हैं, लेकिन हमको लगातार 395 नहीं करने हैं। उसमें हम छोड़ के जो इम्पोर्टेंट मेन जो अनुच्छेद हैं सिर्फ उनको ही पढ़ना है। तो इसलिए अब थोड़े, हालांकि थोड़े 150 300 आधा समझ लो हो ही गया है, बस थोड़े अनुच्छेद एक पार्ट या और 2 पार्ट में पूरे कवर हो जाएंगे हमारे अनुच्छेद, क्योंकि जो मेन थे वो सब तो पहले ही आ चुके हैं। अब उसमें फालतू के जो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जो अभी समय चल रहा है सिर्फ उसको ही पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।